गोपेश्वर महादेव की जय हो, महाराज कंस की जय हो। सितारो हिंद का रितबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक काला। गुदू की जान पर गालिम सदा ही खोपे खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार। बोलिए शंकर भगवान की जय, कंस भगवान की जय। ये प्रजापालक शत्रुघ्न काल के अवतार हो, महाराज कंस की इस जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो। हम समस्त मंत्रियों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर की जय शिव। अपने अपने नैनों के पट खोलो और एक बार जोर से भगवान शंकर की जय बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय हो, आशुतोष की जय हो। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्म अंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्या दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये उठा लिया कैलाश को, ओ गिर जाओ सहत गिरी, इस सिंहासन पे और है स्वयं कंस राज जगदीश। ये कंस राज जगदीश और सभी आकर के शीश झुकाते और बड़े बड़े राजा महाराजा आकर भेंट चढ़ा। राजन तो बलवान इस जग में न दिखे कोई, तीनों लोग जस छायो या बल की बड़ाई को। सुरपत हूँ घबरावे थर थर थर्रावे, गद्दी छोड़ छोड़ भागे ऐसो डर है सिपाही को। पूरब ते पश्चिम उत्तर ते दक्षिण लो, ये पृथ्वी आकाश सिंधु मानत दुहाई को। राजाओं के है राजा महाराजा है लोक पालन के, ऐसो जस छायो या जरा सिंध के जमाई को। महाराज जय शिवा। सरकार की जय हो। राजा कंस तेरो अतमल प्रताप देख बैरी जो बार के बबूला से बिलबिलाता है। सहज मतरात खल दलवल खलवलात, कान धरे धीर जब उठत हो ऋषाय के। ये धौसा की धकार सुन धरा अंबर थर थरात, बड़े बड़े छत्रपति भाजत वह खाए के। लंका के लंकेश पाताल के शेष, वह बैकुंठ के सुरेश मिलत यहाँ आय के मथुरेश। जय श्री बोलो शंकर भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर की जटान बीच गंग हो विराजमान, बाल हूं पर चंद्रमा सो चंदन हूं अनूप है। नेत्र है तीन जाके गले विच मुंड माल, चेहरा हूं के कैसे सरविंद होत धूप है। अरे अंग में भुजंग भुजान सो लपेटा खाए, कह केशव देव कंठ जाके विषकूप है। दर्शन किए से दुख दारिद्र्य दूर हो तो ऐसा तो सुघड़ एक शिव जी का
स्वरूप है जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होए महादेव मंगल करे तो सदा सहाय होए जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए वाचाल जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए वाचाल हम सबकी रक्षा करे वो शंकर धीर दयाल भूत बावन भोलेनाथ की असीम कृपा जिनकी कृपा से हम ये तख्तो ताज पाते हैं उन्हीं की कृपा से हम मथुरा का राज्य चलाते हैं सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा ये दरबार रहता है हर एक वस्तु से भरा मम भंडार रहता है कोठार कुबेर संभाल रहा वह कुबेर कोठार का कार्य संभालता है कोठार कुबेर संभाल रहा वृष्टि का काम परणों पर है नित्य पवन लगाता है झाड़ू और अग्नि रसोईया घर पर है क्योंकि अग्नि पाचक का कार्य करता है जो कि भोजन व्यवस्था को संभाल करके रखता है इतना ही नहीं है कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे इस दरबार के सामने वो स्वर्ग का पदवी फीका फीका नजर आता है कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे हुआ है आज मथुरा का हुआ है आज मथुरा का जगत में वो शिखर ऊंचा जिसके सामने नहीं कर सकता बैकुंठ भी सर ऊंचा क्योंकि बजा करती है दुंदुभी बजा करती है दुंदुभी आकाश पर घर में नित्य प्रकाश मेरा हो रहा तेज उर्गन में ये मेरी ही शोभा है ये मेरी ही शोभा है जो चंद्रमा बन के चमकती है ये मेरी ही हवा है जो सूर्य बन करके दमकती है ये तो बल और वीरता की बातें हैं ये देवता मेरे आदेश का पालन करते हैं मेरी आज्ञा पर हर समय तैयार रहते हैं जिसका जो कार्य है वो कर डालते हैं परंतु इस सभा का विशेष आयोजन इस सभा को हमने विशेष रूप से किस कारण को लेकर के लगाया आओ सभी सभासदों मेरे सलाहकार मंत्रणा करने वाले कोषाध्यक्ष खजांची सभी मेरे सेवक मेरे समीप में विराजमान है आओ मेरे सभी सभासदों मैं स्वागत सबका करता हूं कुछ परामर्श की बातें हैं प्रस्ताव सामने रखता हूं वो प्रस्ताव क्या है तुम सब भली प्रकार से जानते हो कि सभा का आयोजन किस उद्देश्य को लेकर के किया जाता है केवल एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है वह कालिया कृष्ण जो कि मेरा काल बना फिरता है ढिंढोरा पीट दिया है कि मैं बलि कंस का काल हूं पर उसे ये विदित नहीं है कि कंस जब तक अपने सिंहासन पर बैठा है तब तक शांत है और यदि सिंहासन से खड़ा हो जाता है तो क्रोध क्रोध नहीं महाप्रलय है परंतु
एक दिन हम अपने दरबार में बैठे हुए थे, अचानक उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। जब हमने देखा कि हमारे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद आए हैं तो उनका हमने भव्य दिव्य स्वागत किया। स्वागत सम्मान करने के पश्चात उन्हें राजभवनों में ले गए। वहां उन्हें जलपान ग्रहण करा करके उन्हें सांत्वना दी। हमने देखा कि हमारे पूज्य गुरुदेव, जिनका मुख सदैव कमल के समान खिला रहने वाला, आज अचानक हमारे पूज्य गुरुदेव का मुख मुरझाया हुआ है। जिस प्रकार से कमल सायकाल होते ही बंद हो जाता है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव का मुख मुरझाया हुआ था। हमने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आखिर आप किस चिंता में डूबे हैं? आपको चिंता क्या है जो कि इस प्रकार से आपका मुख मलिन है? तो गुरुदेव हमसे कहने लगे कि कंस, यदि चिंता है तो तेरी, और ममता है तो तेरी। हमने कहा चिंता और ममता वो भी हमारे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद को, आखिर आपको किस बात की चिंता है? तो उन्होंने कहा कि चिंता का कारण तुम भली प्रकार से जानते हो, पर जान करके अनजान बन रहे हो। हमारे ही मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। गुरुदेव कहने लगे कि कंस, तुम्हारा जो काल घोषित हुआ है, वो ब्रज में जो काल है वो दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा है, बलवान होता जा रहा है, वरिष्ठ होता जा रहा है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वह तुम्हारा काल तुम्हें कब समाप्त कर दे? मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, बस इतनी सी बात को लेकर के आप चिंतित हैं। अरे जब मैं चिंता में नहीं हूं तो आपको चिंता में रहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि काल तो वो मेरा है। तो गुरुदेव ने कहा कि तू मेरा शिष्य है, मैं जानता हूं उस कृष्ण को, उस भैरविया को, उस छलिया को, टेटी फूल खाने वाला, पोखराव का पानी पीने वाला, बन बन गाय चराने वाला, वह कालिया कृष्ण तेरा काल बना है। क्या उसे समाप्त नहीं करोगे, उसका अंत नहीं करोगे? तो हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपने जब जब कोई उपाय बताया तभी तब मैंने उस उपाय को किया, और करने के पश्चात अंजाम क्या होता है? अंजाम, परिणाम केवल एक कि मेरा योद्धा यहां से जाता है और ब्रज में जाकर के वो समाप्त हो जाता है। आखिर कैसे? तो गुरुदेव ने कहा कि अब के तुम्हें योद्धा भेजने की आवश्यकता नहीं है, जो कि वहां जाकर के तुम्हारा योद्धा समाप्त हो जाए, ऐसे योद्धा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें भेजना है तो एक ऐसा व्यक्ति भेजो जो यहां भी संबंध रखता है, उधर उन बच्चों से भी संबंध रखता है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नीतिज्ञ हो, चतुर हो, चारों नीतियों का प्रयोग करने वाला हो और तुम्हारा सेवक हो। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, उसे ब्रज भेजो और अपनी मथुरा में एक विशाल विशाल धनुष यज्ञ का मेला लगाओ। किस धनुष? वही धनुष जो कि महर्षि परशुराम ने मेरी वीरता पर प्रसन्न होकर के मुझे प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा तो वो साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतारी होगा, क्योंकि केवल नारायण का अवतार लेने वाला इस धनुष को तोड़ सकता है। और जो इस धनुष को तोड़ेगा
वही तेरे मृत्यु का दाता होगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो मैंने तत्क्षण उसी समय घोषणा करा दी। इस मथुरा में विशाल धनुष्य का मेला लगाया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मैंने मथुरा में आमंत्रित किया और मैंने अक्रूर, जो हमारा सेनापति अक्रूर है, उससे सलाह की, मशवरा किया, उसे विचार किया और मैंने सेनापति अक्रूर को उन बच्चों को लेने के लिए ब्रज भेज दिया। क्या कहकर कि तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न होकर के तुम्हारा मामा राजा महाराजाओं के मध्य में तुम्हें बख्शीश देना चाहता है, कुछ पुरस्कार देना चाहता है, तुम्हें सम्मानित करना चाहता है। ऐसा कहकर के मैंने अक्रूर को ब्रज भेजा है, ब्रज। परंतु कल का वह अक्रूर ब्रज गया है, अभी तक क्या वो लौट करके नहीं आया, उसका संदेश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। सुनाओ, अक्रूर ब्रज गया था, आखिर वो ब्रज में ही रह गया या फिर उन बच्चों को लेकर के मथुरा आ गया? सरकार वो आ चुके हैं और यमुना बाग पर उन्होंने उन दोनों बच्चों को ठहराया हुआ है। क्या कहा? हाँ, सेनापति अक्रूर उन बच्चों को लेकर के मथुरा आ गया। आ गया। वाह यानी कि वह अक्रूर ब्रज में से मथुरा में आ गया, उन बच्चों को यमुना बाग पर ठहरा दिया। मथुरा के वीरों, रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी यमुना के उस पार खड़ा करता अपनी तैयारी है, क्योंकि मेरा जो शत्रु है वो यमुना बाग पर ठहरा है। वह यदि ठहरा है तो शांत बैठने वाला नहीं है, वह मुझ तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई युक्ति अवश्य बना रहा होगा। अब मेरे सलाहकारों, मुझे कोई ऐसा वीर बहादुर योद्धा बताओ जो कि उन बच्चों को यमुना पर ही जाकर के समाप्त कर दे, यमुना बाग पर ही समाप्त कर दे, मथुरा में प्रवेश ना मिले। बताओ ऐसा कौन है वो योद्धा? सरकार, आपने सत्य कहा, वो बच्चा बड़ा ही खुरापाती है, शांत बैठने वाला नहीं है, परंतु मथुरा में एक योद्धा है जो कि उन दोनों बच्चों को वही समाप्त कर सकता है। कौन है वो योद्धा? वो है आपका धोबी। बस बहुत सुंदर धुलता है, बस धोने वाला धोबी और मेरे काल को समाप्त करेगा जी। वो कैसे? सरकार, वो कोई साधारण धोबी नहीं है, उसे भगवान शिव का वरदान मिला हुआ है, उसने बहुत तपस्या की थी। अच्छा। उसे सिवाय ब्रह्म के कोई दूसरा व्यक्ति मार नहीं सकता, और उसको वरुण देवता का भी आशीर्वाद है कि वो यदि किसी को लेकर के जल में डूब जाए तो साथ में जाने वाला मर जाएगा, लेकिन वो है जल में डूब नहीं सकता है। अच्छा, बड़ा ही पराक्रमी योद्धा है वो। ऐसा पराक्रमी योद्धा है। और सरकार, वो बदला लेने के लिए भी तैयार है। हाँ, क्योंकि उन जो धोबियों का मुखिया था तृणावर्त, उसको तो उन्हीं बच्चों ने मारा था। बिल्कुल तो सत्य। ये उचित समय। बुलाओ बुलाओ उसे बुलाओ। अरे खूंटा धोबी, अरे बाहर आ। क्यों रे? वैसे जैसे तेरा नाम है वैसा ही तू है, नाम है खूंटा धोबी, है भी खूंटे के बराबर ही। प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहिए मंत्री जी, क्या बात है? क्या बात है जी, सरकार ने बुलाया है। क्या कहा?
मुझे सरकार ने बुलाया है, मुझे सरकार ने क्या हो गया? मंत्री जी, आज तक मेरे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, दादे के दादे, दादे के दादे, परदादे के परदादे महाराज के वस्त्र धोते आए हैं। हाँ। लेकिन महाराज ने किसी को दरबार में नहीं बुलाया। मुझे किस लिए बुलाया है? क्या कपड़े अच्छे नहीं धुले हैं? अच्छे धुले। क्या नील नहीं लगी है? क्या प्रेस नहीं हुई है? क्या टीनो पाल नहीं लगा है? अगर मुझसे कुछ गलता हो गया तो मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, तुम्हारे दादा परदादा कपड़े जी। धोने में ही रह गए, जी। लेकिन तुम्हें कुछ आगे करना है कि कपड़े ही धोने जिंदगी भर? आगे भी करेंगे, बताइए। आगे बढ़ना है ना? जी। तो चलो। मंत्री जी, हाँ। मैं दरबार में कभी गया नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। मुझे ये बताइए, मुझे दरबार में जाकर कहना क्या पड़ेगा? महाराज बैठे होंगे उच्च सिंहासन पर, जाकर के प्रणाम करना, जय शंकर की। जय शंकर की हाँ, प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप संभाल लेना। हाँ, ठीक है ना? चलो। हाँ, चलिए चलो, चलिए चलो। चलिए। ऐसे क्या जा रहा है? किसी ने मारा है तुझे? तो फिर ऐसे डरता डरता क्यों जा रहा है? आराम से चलो। ऐसे जाएगा तो वहां से भाग जाएगा, कोई ना कोई बहुत मारेगा। कैसे चलूं? अच्छे से आराम से चलो, जैसे चल। वाह, जैसे चलते ना, कैसे चलते हो? धीरे धीरे, हौले हौले, चुपचाप चल, आराम आराम चल। आजा। महाराज प्रणाम। जय शंकर की। बोला बोला ऐसे बोला। इधर आ, कहाँ भाग रहा है? हैं? क्या हो गया? गजब हो गया। क्या? मैंने महाराज को प्रणाम किया और महाराज ने मुझे मारने के लिए यूं हाथ उठाया। मारने के लिए नहीं उठाया, आशीर्वाद दे रहे थे। दोबारा प्रणाम करके आओ पास में जाके, आशीर्वाद वहां से लेके आओ। अरे बाप रे बाप, जब इनका आशीर्वाद इतना तगड़ा है तो झापड़ कितना तगड़ा होगा। देख लो जाके, पूछो। कहिए अन्नदाता सरकार, माई बाप, हमारे सर के ताज, मुझे किस लिए बुलाया है? क्या कपड़े अच्छे नहीं धुले हैं? क्या नील नहीं लगी है? क्या प्रेस नहीं हुई है? क्या टीनो पाल नहीं लगा है? अगर मुझसे कुछ गलता हो गया तो माफ कर दीजिए। मतलब की बात बोलो, ये महाराज है। महाराज है सरकार, ये धोबी आ गया है। समझाओ उसे, समझाओ। रजत जी। शकल अच्छी नहीं तो कम से कम मुंह से तो कुछ बोल। जी कहिए। सीधा खड़ा हो। हमारी शकल तो आपने ले ली। तुम्हें मालूम है यहाँ पर किस लिए बुलाया गया तुमको? मुझे क्या मालूम? तो सुनो, हम बतला रहे हैं। जी बताइए। आज महाराज के सत्तू आए भाई, सत्तू। अच्छा, महाराज सत्तू खाएंगे? कैसा सत्तू लाना है? चने का लाना है, मटरा का लाना है, जौ का लाना है या गेहूं का लाना है? सत्तू नहीं तो किसने बोला सत्तू? आप ही तो कह रहे हैं। अरे बैरी है, बैरी। अच्छा, पेड़ लाने हैं। कौन से पेड़ लाने हैं? लंबे वाले या गोल वाले? पेड़ वाले या झाड़ वाले? कपड़े धोते धोते बुद्धि को भी धो दिया है। तो आप ही तो कह रहे हैं। अरे दुश्मन। अच्छा, 10 मन पेड़ लाने हैं। क्षमा कीजिए, मेरे गधे पर 10 मन वजन नहीं चलेगा। किसी ट्रैक्टर ठेली में मंगवा लीजिए, किसी वाहन में मंगवा लीजिए। तो तू भी तो गधे का मालिक है ना? जी, गधे पर नहीं चलेगा। अरे भाई, 10 मन नहीं बोल रहे। तो अच्छा एक बात बतलाओ, जी, तुम्हारे जो धोबियों का मुखिया था, हाँ हाँ, क्या नाम था उसका? हमारे सरदार का हाँ। तृणाव्रत। हाँ, तृणावत। हाँ, वही। उसको किसने मारा था? वो जो गोकुल गांव वाले कृष्ण बलराम है ना, सुना है कौन उन्होंने मारा था। ठीक। जी। अब वही दोनों बच्चे हाँ हाँ। यहाँ मथुरा में आ गए हैं। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? क्या कहा? यदि वो बच्चे हमारे सामने आ गए तो हम क्या करेंगे? सुनिए मंत्री जी, यदि वो बच्चे हमारे सामने आ गए तो हम आज ही इस मथुरापुरी को छोड़ के भाग जाएंगे। क्या रे धोबी, मूर्ख कहीं के, कायर कहीं के,
तू जानता है इस समय कहाँ खड़ा है? ये खजांची जी तो इसकी तारीफ कर रहे थे। यही है वो धोबी जो मथुरा छोड़ करके भाग रहा है। नहीं 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 कटाऊंगा नहीं। ए धोबी, अन्नदाता सुन, धोबी मेरा एक काम कर दे, मेरे काल को मारकर उसका काम तमाम कर दे। कर तुझसे मेरी उम्मीदें हरी होंगी, तुझसे मेरी उम्मीदें यदि हरी होंगी तो तेरी भी झोलियां हीरा मोती पंडा पुखराजों से भरी होंगी। तू यदि मेरे काल को समाप्त कर देगा तो तुझे इतना धन दिया जाएगा, इतना धन दिया जाएगा कि तेरी दर पीढ़ी दर बैठ करके खाती रहेगी। क्या मिलेगा सरकार? मथुरा का आधा राज्य। आधा राज्य? सरकार एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मान लिया मैंने बच्चों को मार दिया और मैं मथुरा का राजा हो गया, जब मैं राजा हो जाऊंगा तो मेरी जगह पर कपड़े क्या मोर कहीं के हम जाने कपड़े धोएंगे? सुन, पूछ रहा हूँ। कपड़े तो तू ही धोएगा, वो भी हमारे। हाँ, राजा हो जाऊंगा, राजा हो जाएगा। मैं राजा। हाँ, आजा आजा। मोर कहीं के इस गद्दी का ख्वाब देख रहा है। मैं देख रहा था मैं गद्दी पर कैसा लगता हूँ। गद्दी मिलेगी लेकिन बेटे अभी नहीं, पहले कार्य करो। तो समझ लीजिए मंत्री जी मर गए। अरे मंत्री जी नहीं मरे बेटा, समझ लीजिए महाराज मर ए! अरे महाराज तो यहाँ बैठे, मर कैसे गए? अरे वो बच्चे। हाँ, ये बोल। ये तेरी जवान है ना? तो धोबी पछाड़ से मारो, अच्छा यदि आप कहें तो डंडे से मारो, अच्छा। यदि आप कहें तो इससे नहीं मार देना। जैसे कहेंगे वैसे मार सकता हूँ। जिस दिन से उन्होंने हमारे महाराज हमारे सरदार को मारा है, प्रसोद की ज्वाला हमारे हृदय में धधक रही है। हम सोच रहे हैं वो बच्चे हमारे सामने कब आए और कब उनको समाप्त कर दें। उनको मारो जी। 1 तारीख से पड़े पड़े महाराज का नमक खा रहे हो, जी। आज हलाल कर दो। बिल्कुल मार देंगे, अगर मारेंगे नहीं तो खुद मर जाएंगे। पर शकल नहीं दिखाना यार। जी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, धोबी को बिगाड़ दिया जाए। इसकी सुरक्षा के लिए यमुना पर सख्त पहरा लगाओ, इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा है, बच्चों को मारेंगे तो आधा राज मिलेगा। हाँ हाँ, तूने यदि बच्चों को मारा तो मथुरा का आधा राज्य मिलेगा, और यदि मैं खुद मर गया तो पूरा राज्य मिलेगा। फिर आधा का क्या करेंगे? फिर तो पूरा ही ले लेंगे। बताओ कौन सा चाहिए, आधा की पूरा? देखेंगे, वहां जाके विचार करेंगे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। चलते हैं। महाराज कंस ने रजक धोबी को भेजा है कि जाओ कृष्ण बलराम को समाप्त करके आओ, और रजक धोबी जा रहा है। आइए दर्शन करें। अरे हमको तो आज ही आज कपड़े धोने हैं, कल से तो हम राजा हो जाएंगे। राजा राजा बाबू, और हमारा बेटा फतुआ हो जाएगा हमारा राजकुमार, और हमारा गधा हो जाएगा हमारा हाथी। अरे भाई धोबी, हाँ। गधा हाथी कैसे हो जाएगा? गधा तो गधा ही रहेगा। अच्छा, गधा हाथी नहीं होगा क्या? नहीं। अच्छा, और हमारी धोबिन हो जाएगी हमारी नानी। अरे भाई नानी नहीं तो रानी बोलो, हाँ, रानी। रानी रानी रानी। अरे बेटा फतुआ, अरे बेटा गधा लेके आजा। हाँ चचुआ, गधा तो बीमार है। गधा बीमार है। हाँ। तो सारे सरकारी अस्पताल में ले जाके भर्ती कर दे, सारे के इंजेक्शन लगवा दे। राम बाबू में भर्ती है। राम बाबू में? हाँ। के कारे बाबू में? कारे बाबू में। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात ना, आजा कारे बाबू में छोड़ दे। अरे गुआ, अरे गुआ, अरे बेटा जो यहाँ के धोबी है ना वो बड़े चोर हैं। देख कोई हमारे यहाँ से पत्थर को उठा ले गया। एक काम कर ना बेटा, तू बन पत्थर, इधर आ जा, जल्दी आ जल्दी। क्या बोल यहाँ?
और सजन सकारे जाएंगे और नैन रहेंगे रोए और विधना ऐसी रैन करे याते भोर कबहू ना होए और ओढ़े जासुए ना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा ओढ़े जासुअना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा राम सालग्राम और दे हरिया पर बाते भाई रे कोई अंगना भयो है बेदे अरे दे हरिया पर वत भई रे कोई अंगना भयो है बेदे उड़े जासुए ना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा सालग्राम सियोरा ओढ़े जा सुवना ओढ़े जा रे सुवना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा सालग्राम और मेरे सोसारे के द्वारे का घरवा एक करवा एक गो हो मेरे ससुर के दो कथनवा एक करवा एक गो और एक पहला दू साल दो साला एक पे फटी सी खो उड़े जासुए ना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा ओढ़े जा सुवना खबर लाओ मेरे साजन की सियोरा सालग्राम बेटा फतुआ देख हम सुबह से कपड़ा धो रहे हैं और दोपहर हो गया पर तुम्हारी चाची अभी तक हमारे लिए रोटी लेके नहीं आई हैं? और रोटी लेके आई ना धोबिनिया अरे रोटी लेके आई ना धोबिनिया रोटी लेके आई ना धोबिनिया समय का ले की मेरी चूकी समय कलेऊ की मेरी चूकी समय अरे अब लागे 11 बारे बजनिया अरे रोटी लेके आई ना धोबिनिया बेटा हम जो धोबी है ना हम धोबियों की जात सबसे ऊंची जात है कैसे कैसे उत्तम जात धोबी को ले हमरो उत्तम जाति धोबी कुल हमरो उत्तम जात धोबी को ले हमरो हम करे रखे याने बामन बनिया हम करे रखियन बामन बनिया हम करे रखे याने बामन बनिया रोटी लेके आई ना धोबिनिया रोटी लेके आई ना धोबिनिया बेटा देख हम जो धोबी हैं हम धोबियों की जात सबसे ऊंची है लेकिन तेरी चाची ने हमको ब्राह्मण और बनिया इनसे भी नीचे गिरा दिया है तुमको मालूम है ब्राह्मण कैसे होते कैसे हैं होते हैं
सवेरे सवेरे 4 बजे जगेंगे और नल की ठोटी में घुस जाएंगे। ठोटी? हाँ ठोटी। फिर करेंगे 2 घंटा ओम गणोम स्वाहा भगवती को ब्याहा। बात अपने की नहीं, बात गहराई की है। उसके बाद जब वो रोटी खाते हैं और सेठ बनिया कैसे होते हैं? बनिया। कैसे होते हैं? सेठ जी सवेरे के दुकान पर जाएंगे, शाम को लौट के आएंगे, तब सेठानी मूंग की दाल से एक फुलकिया देती है, कहीं सेठ जी का पेट मोटा ना हो जाए। और हम धोबी अपने घर से चलते हैं तो रोटी खा के चलते हैं, घाट पर आते हैं तो रोटी खाते हैं, दिन के 10 बजते तो रोटी खाते हैं, शाम के 4 बजते तो रोटी खाते हैं, रात के 8 बजते तो रोटी खाते हैं, रात के 11 बजते तो रोटी खाते हैं। फट जावे तनोना ही तनोना है। अरे फटे तो फट जाने दे, लेकिन रोटी तो खानी खानी है। हाँ बेटा, अपनी चाची है बोला, बहुत जोर से गुस्सा आ रही है। और मेरी चाची और चाचा की चाची आ रही है। अरे क्या कह रहे हो? तेरी चाची। अरे बेटा मेरी चाची ना है, यूं कहे चाचा की बहू और मेरी चाची ना, मेरी ना, यूं कहे चाचा की बहू और चाची हो। मेरी बहू और चाचा की चाची हो। अगर हो तेरी बहू, तेरी चाची, मेरी चाची, फिर कैसे चलेगी चाची? अरे यूं कहे चाची हो। ओ चाची हो। जल्दी बोला। चाची हो, आ जाइए रोटी लेके। अरे कैसे करूं ननदिया मुश्किल पर गई लम्बे हार की। हाँ कैसे करूं ननदिया मुश्किल पर गई लम्बे हार की। हाँ कैसे करूं ननदिया और इतने तोले जाऊं कले वो। इतने तोले जाऊं कले वो। हाँ इतने तोले जाऊं कले वो। हाँ परे ते धरो गठरिया प्यार की। हाँ कैसे करूं ननदिया मुश्किल पर गई लम्बे हार की। कैसे करूं ननदिया? हाँ लंबी करब मशीन पुरानी। लम्बी करब मशीन पुरानी। लंबी करब मशीन पुरानी। वो पे कुटी कुटे ना प्यार की। हाँ कैसे करूं ननदिया मुश्किल पर गई लम्बे हार की। कैसे करूं ननदिया मुश्किल पर गई लम्बे हार की। हाँ कैसे करूं ननदिया। भाई तो मैं कह दूं चचुआ कहाँ डाल रहा हो पैसे में, चाची ले लेते हैं। का कर रहे चचने जब भाई तो कह दूं चचुआ कहाँ डाल रहा हो पैसे में, कह चाची तो ही कहते लेते हैं। हैं। अब पैरों लाली लगा रही है चाची। बेटा कछु कहूँ मैं? हाँ तेरा चाचा कहाँ है? ना बैठो दास। वहाँ बैठो है। वाते कह दे कि चाची रोटी लेके आ गई है, रोटी खा ले। चाचा गुस्सा में। अरे तू जाके कह तो सही बात है। चाचा चाची रोटी लेके आ गई। अरे वाते कहते हैं वो रोटी फोटी नहीं खानी। तू कह रहा है रोटी फोटी ना खानी, जा ले जा। क्या कह रहे बेटा? जो कह रहे हो कि मो रोटी वोटी ना खानी। अच्छा वाते जाके कह दे वाको भैया लेवावे आ गए हो तो जा रही है, रोटी वोटी खानी हो तो खा ले। बाको भैया बुला भी आया हुआ चचुआ, बाको भैया बुला भी आया हुआ, अब जा रहा है। कहा कह रहे हो? तेरो मामा आयो है और तेरी चाची ले जा रहे है, फिर तो आनो ही पड़ेगा हो। पर याते बाद पीछे करूंगा, पहले या मैं तो लठ लगा दूंगा। है कहा ही मेरे सामने आवे कित कुएं धोइन। हाँ हाँ हाँ। आय हरी मेरी जलेबी। अरे कहाँ गए हो? आय हरी मेरी गुलाब जामुन। अरे मुकु भजन आय ले हाय गए हो। ओरे को आजा, ओरे को आजा। वाह वाह, ये घूंघट काय को मार रहा क्यों यार को घाल। मेरे दोनों बल्ब भाई फीज हैगे। तुम्हारे बल्ब फीज है ही जाएंगे। धोबिन की। हाँ। आय हाय हाय हाय, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है।
ले ले ये हम क्या है? यहाँ में छाछ है। छाछ लाइए। छाछ क्यों लाइए? रातों लाती भिंडी को बना के मंडी में तो भिंडी ले लेती। ठीक है, बुलाऊंगी। हाँ, का बना के लाइए? तेरे काजी लाई हूँ मैं मालपुआ। मालपुआ। और सब्जी काय की है? सब्जी? हाँ, सब्जी ना है। सब्जी ना? ना। बिना सब्जी के लिए आई? बिना सब्जी के। बिना सब्जी के ही? अरे इतनी बड़ी मंडी लग रही है, कहाँ से 2 टमाटर मांग लेती हैं? सब्जी तू लेके आयो? अरे हम पे ना तो वहां तो मांग लाती मैं और का पाड़े जी तो कह देते सब्जी नहीं आम। ले तो आए तेरे काजी। अरे हमें ले आए पर वो पता ना है कि वो बनानी होती काजी। अच्छा, बना के ना लाई। चल कोई बात नहीं है। धोबिन की आज बड़ी देर लगाई रोटी बनाए हुए में, कहा करती रह गई? अरे लकड़ियाँ गीली। लकड़ियाँ गीली? हाँ। तो गैस सिलेंडर पे कर लेती? गैस खत्म है गई तो स्टोव पे कर लेती? अरे वहाँ में पंप ना मारी जावे मुँह पे। पंप ना मारनी आवे आप। पंप तो कहा मरवाने तो कोई नहीं कर रहा होगा, कोई हवा भर दे तो। अच्छा। और का धोबिन की? हाँ। आहा, देसी घी के मालपुआ है? देसी घी के। बड़े अच्छी बात है। आहा, धोबिन की बड़े इंतजाम से लेके आइए हैं, कहूँ ठंडे ना है जाए। ठंडे ना है जामे। धोबिन की को मेरी सेहत को बड़ा ख्याल है, को बुढ़ापो ना है जाए। चिंता मत करे, सोते पहले नहीं आवे वो। यह जो सफेदी है गई है तो धूपते है गई है। हाँ, धोबिन की अरे ये कहा है? जितो ना पतो का है। अरे कौन कोई? मेरो है। तेरा? हाँ। काय बुलाइए? धोबे काजे। कोई बात ना, गौ माता सो बहु माता। धो देंगे, धो देंगे। धोबिन की एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं जितना रोटियां खोलता जा रहा हूँ उतनी रोटी छोटी होती जा रही है। ये क्या चक्कर है? घी चुचा रहे हो? आहा, देसी घी। आहा, खुशबू आ रही है और जाके सारे की लाट टपक रही है। काऊ को नहीं मिलेगा, देंगे सबको, किनका प्रसाद देंगे, भोग देंगे सबको। चिंता मत करो। आहा, क्यों भैया तुम्हारी घरवाली ऐसी रोटी लेके आम जैसी हमारी लेके आई है? इंतजाम थे ना ले जामती होंगी। हाँ, हमारी सी घरवाली तो भगवान सबको दे, क्या 50 साल बाद दे। और का 50 साल वाले बहुत बैठे घरवाली लेके यहाँ। एक आध बता दे। अरे आते तेरी नजर में कहा, हमारी नजर में है वो तो हम तो के हैं, पर हम तो पीछे को हट जाए। अच्छा। और क्या बड़े इंतजाम से लेके आइए। अरे घी चुचारो घी। आहा, ये देख। आहा, हाय हाय हाय, ये देख कतलीदार है। कतलीदार बनाओ, कतलीदार समोसा। कतलीदार समोसा ना है, मालपुआ है। हाँ, मालपुआ। अरे वो ये खाए गई। देखो, आहा, मालपुआ मालपुआ देख काय में धड़कलाई है। बड़े इंतजाम से लेके आइए। धोबिन की बेसबूरी रही तू तो हैं? अरे ये कहा सीख गई है। और पतरी रोटी ढिंग मोटी या धोबिया खा सब को रोटी। अरे पतरी रोटी ढिंग मोटिया धुबिया खसब को ये रोटी योरा। और धुबिया की नार अलबेली या बुलड़ुआ लाहू में जलेबी। सियोरा ओड़े जा सुगना, ओड़े जा सुगना। हमारे लाओ मेरे बाजन की। सियोरा सियोरा। क्यों धोबिन की ऐसी रोटी हो? एक तरफ से जल रही है, एक तरफ से कच्ची रह रही है। क्यों भैया तुम्हारी घरवाली ऐसी रोटी बना हुई क्या जैसी हमारी बना के लाई है? चलो कोई बात नहीं है। धोबिन की हाँ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? आज हम बड़े प्रसन्न हैं। हाँ, आज आइन आएगा तुम्हें। सुनो, क्यों प्रसन्न है ये बात सुनो पहले। सुनाइए। देखिए, आज हमको महाराज कंस ने दरबार में बुलाया। आपको? हाँ,
महाराज कंस ने? और क्या? अच्छा जी। और महाराज कंस हमसे हाथ जोड़ के बोले। आपसे हाथ जोड़ के महाराज? क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, मतलब के लिए गधा को भी बाप बनाते हैं। हाँ, हाँ। हमसे महाराज हाथ जोड़ के बोले, हमसे कहा अजी रजक राज जी ई। और हमने कहा, क्या कहा आपने? हमने कहा हाँ। कहिए। आप ऐसे ही बोले उनके और सामने? क्या? हमने कहा कहिए। अच्छा जी। क्या बात है? तो उन्होंने कहा हाँ। रजक राज जी, आज हमारे गोकुल गांव वाले शत्रु आ रहे हैं कृष्ण बलराम। अच्छा। यदि आज उनको तुम युद्ध में मार दोगे तो हम तुम्हें मथुरापुरी का आधा राज देंगे। अच्छा। तो धोबिन की हम ये प्रतिज्ञा करके आए हैं, आज के युद्ध में हम महाराज कंस के शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। जब हम शत्रुओं को मार देंगे तो हम मथुरापुरी के राजा हो जाएंगे। और हमारा बेटा इधर आजा, इधर आजा, नाक नाक को साफ कर ले। हमारा बेटा फतुआ हो जाएगा हमारा राजकुमार। हाँ जी। और हमारा गधा हो जाएगा हमारा हाथी। और तू हो जाएगी हमारी नानी। अरे रानी बोल, रानी। हाँ, रानी रानी रानी। और क्या कह रहे हो? गधा हाथी अजाब ना है? अरे मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। अरे महाराज है वो, हाथी तेरे का है, दूसरा अच्छा बनवा देंगे। देखो, हाँ। पहले तू कहती थी कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, काजल लाओ, बिंदी लाओ, महावर लाओ, फेरन लवली लाओ, वगैरह वगैरह। जब हम गरीब आदमी थे, अब हम राजा हो जाएंगे। राजा। जो तुमको चाहिए हमसे दिल खोल के मांगो, हम तुम्हारे लिए वही ला के देंगे। बोलो क्या चाहती हो? हाँ, ले आएंगे आप? अरे जो मांगोगी वो आएगा, ये मर्द की जवान है। अच्छा। मेरी पतेरी कमरे नारो झुम्बेदार लइयो। मेरी पतरी कमर नारो सुबेदार लइयो। मेरी पतेरी कमरे नारो झुम्बेदार लइयो। नारो झुम्बेदार लइयो। नारो झुम्बेदार लइयो। नारो सुबेदार लइयो। नारो सुबेदार लइयो। मेरी पतरी कमरे नारो झुम्बेदार लइयो। मेरी पतरी कमर नारो सुबेदार लइयो। आगरा जइयो। आगरा। तुम शहर आगरा जइयो। वते अच्छो सो पेठो लइयो। ओ तुम शहर आगरे गइयो माते अच्छो सो पेठा लइयो। ओ खवैयो अपने हाथ नारो झुम्बेदार लइयो। हाँ खवैयो अपने हाथ नारो सुबेदार लइयो। मेरी पतरी कमर नारो सुबेदार लइयो। कमरे नारो
जइयो। आगरा का पागल खाने में भेज रही है, भर्ती कराएगी। अरे नाय तो वहाँ ते पेठा लेके आइयो। पेठा पेठो गोविंद की खावेगी, पेठा तो लग जाएंगे एठा। नाय बरेली जइयो। बरेली वो भेज दे, आगरा वो भेज दे, दोनों जगह। हाँ वहाँ ते सुरमा लेके आइयो। अरे तो भीमसेनी काजर से काम चला ले, 2 रुपया की डिबिया आवेगी। नाय तुम शहर जयपुर जइयो। जयपुर हाँ वहाँ से काला नो है। वहाँ ते अच्छे से लहंगा चुन्नी। हाँ, बता बता। हाँ तुम शहर जयपुर जइयो। वत लेगा चुन्नी लइयो, तुम शहर जयपुर को जइयो। वत लेगा चुन्नी लइयो, पहनियो अपने हाथ नारो जो बेदार लइयो। ओ पहरियो, हाँ पहरियो, अपने हाथ नारो जो बेदार लइयो। मेरी पतली कमर नारो जो बेदार लइयो। धोबी के हाँ जयपुर जइयो। हाँ। वहाँ ते लहंगा चुन्नी लेके आइयो। अरे तो बर्रा 8 में से ही मंगवा ले, यहूँ बढ़िया कर ले दुकान। अरे नाय अच्छा और बोल। हाँ और बताओ। तुम शहर मथुरा को जइयो, माते सुंदर पेड़ा लइयो। तुम शहर मथुरा को जइयो, वाते अच्छे पेड़ा लइयो। तुम शहर को जइयो, वाते अच्छे पेड़ा लइयो। हो खवइयो अपने हाथ नारो मथुरा मथुरा ते कहलानो है पेड़ा खावेगी पेड़ा तो लग जाएंगे रेढ़ा। और बोल और कहलानो है तुम शहर अलीगढ़ जइयो। अलीगढ़ हाँ हाँ बोल बाते अच्छो सतारो लइयो। तुम शहर अलीगढ़ जइयो बाते अच्छो सो तारो लइयो। तुम शहर अलीगढ़ जइयो बाते अच्छो सतारो लइयो। हो लगइयो अपने हाथ नारो बेदार लइयो। अरे लगइयो अपने हाथ नारो जबेदार लइयो। धोबी के बोल एक बात बता दे। क्या? मैंने सुनी है जिन्हें तू मारेगो ना। हाँ हाँ मैंने सुनी है कि वो चौहन पति हैं। अरे तो हम भी तो तेरे पति हैं। अरे वो पूर्व ब्रह्म अविनाशी हैं। तो हम भी तो सत्यानाशी हैं। अरे वो भगवान हैं। तो हम तो हैवान हैं। धोबी के हाँ क्या जल्दी बोल। तू एक कछु है गए हो। इस अशुद्ध मोहने में से कोई शुद्ध बात निकलेगी ना नहीं निकलेगी। अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ तू एक कछु है गो तो क्या कहना चाह रही है? अरे तुम मर गए तो खबरदार। मैं तुमको में ले जाऊंगा। आगे समझ में नहीं आई। तेरी में ना बचावा तो मैं ले जाऊंगा। वैसे हमको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। हमको कोई नहीं मार सकता है। फिर भी हम तुम्हारी बात को बड़ी करते हैं। हो सकता हम मर भी जाए। तो हम धोबियों की जात होती है करनी धरनी। एक मर जाए तो दूसरे के साथ विवाह कर लेते हैं। अच्छा। यदि हम मर जाए देख इठारो बैकुंठपुर से आओ सांडवार हो जाके सब ब्याह कर लीजिए। तैयार है देख ले।
और फिर हम ना तो बाप की वस्तु को बेटा को अधिकार है, फतुआ है या छोट हो ये तो बेटा है मेरा। चलो कोई बात ना, जा ठीक है, जा जा ध्यान रखियो। अरे जा, दिमाग मत खा। प्रणाम। अरे जा, बदबू आ रही है तुझसे। नृपत रजक अंबर तहाँ धोवे, नृपत रजक अंबर तहाँ धोवे, आवत श्याम देख मग जो है, आवत श्याम देख मग जो है। देख भतुआ, वह जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये हमारे महाराज के शत्रु हैं। हाँ, लेकिन बात नहीं करना इनसे, दूर रहना। अरे भैया धोबी के, ओ भैया ए, सुन नहीं रहे क्या? आप लोगों के ग्राहक आपको बोल रहे हैं, बात कीजिए, फिर कहोगे हमारे ग्राहक तोड़ लिए, हमसे झगड़ा करोगे। ओ भैया हम तोते कह रहे हैं। मुझसे कह रहे हो? और रुको 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 रुको। अरे शहर में आ गए, बोलना नहीं आता है, बोलने की सभ्यता नहीं है, हैं? यहाँ किस प्रकार से बोला जाता है मालूम है? कैसे बोले भैया? अरे भाई ये शहर है, यहाँ पर अजी अजा से बोला जाता है। हमसे कहो, बोलो श्री 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 1000 1000 27 श्री 27 श्री श्री रजक राज जी श्री रजक राज जी। हाँ, अब तो सही बोल गया है। बोलो, अपना मतलब बयान करो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। देखो भैया, हाँ। हम अपने मामा कंस से मिलने जा रहे हैं। मेरे आओ, मेरे के सर पे चढ़ के जाओगे, मैं क्या करूँ भाई? तुम हमको सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो। क्यों, क्या करोगे फिर? पहन के जाएंगे भैया। फिर? और जो कछु हमारो मामा हमको विदाई में देवेगो, बाकू हम आपको दे देंगे। देखा क्या कह रहे हैं कि मामा से मिलने जा रहे हैं, मामा हमारी पहरावनी करेगा, हमको बख्शीश देगा, विदाई देगा, उसमें से हमको दे के जाओगे। खबरदार, तुम्हारा जीवन कैसा है? कैसा है? बन बन फिरत चरावत गैया, अहीर जात का मर के उड़ैया। अरे तुम लोग वन वन में गैया चराने वाले, पोखरा का पानी पीने वाले, टेटी फूल खाने वाले, कामरी का टूक ओढ़ने वाले, एक एक गैया के पीछे लट लेकर हियो हियो करके दौड़ने वाले, महाराज के वस्त्रों को पहन के क्या जानो है? नट को भेष साज के आए, नृप अंबर पहरन मन भाए। इनका भेष कैसा है? जैसा नट का सेवक होता है ना, नट का बच्चा जमूरा, ऐसा इनका भेष है। और महाराज के वस्त्रों को पहनने की इच्छा हो रही है, मांगने में शर्म नहीं आती है? चलो भाई कोई बात नहीं है, तुम हमारे महाराज कंस के भांजे हो, तो इस नाते से हमारे भी भांजे हो, हम तुमको वस्त्र देंगे, लेकिन बताना पड़ेगा कौन वस्त्र कहाँ पहना जाता है। ठीक है भैया। बेटा जल्दी ला फतुआ। बताओ ये क्या है? ये है लहंगा। ये लहंगा है, ये लहंगा है भाइयों, आप लोग समर्थन कीजिए। ये कह रहे हैं बच्चे ये लहंगा है, यदि ये लहंगा है तो आप लोग समर्थन कीजिए, इनको मैं दे दूंगा। सभी ऊपर को हाथ करके बताएं भाई लोग ये लहंगा है। सभी भाई लोग ऊपर करिए हाथ। लहंगा है, मुंह से बोलिए है। कभी तुमने भी पहना है? ये लहंगा नहीं है। फिर क्या है? ये हमारे महाराज जो हैं उनकी हजामत दानी है, जब दाढ़ी बनवाते इस प्रकार से लगा लेते हैं जिससे कपड़े खराब ना हो। बस बस, अरे रे 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 रे, बस हो गया हो गया हो गया, वो नाक फट गई, नाक फट गई। और बताओ ये चोली नहीं है, फिर ये क्या हमारे है? राजकुमार का घुटना भैया फट तो है भैया, ये तो राजकुमार के हिसाब से है। देखो के ना देखो भैया, पहले ही बता। देख भैया, हम नहीं देंगे तो? तू राजित वस्त्र दे रहे हो या नहीं? बेटा इधर आ, जल्दी आ, जल्दी घर जा, अपनी चाची और चाचा हो गए तो रार हो गई। और रजक भूमि के साथ युद्ध होने लगा भगवान का। बोले कृष्ण बलदेव की जय। धोबी को भगवान ने समाप्त कर दिया है। अब भगवान जा रहे हैं आगे की ओर।
जब ग्वाल वालों ने वो है धोबी के दिए हुए वस्त्र पहने तो कोई वस्त्र छोटा था, कोई बड़ा था। आगे देखते हैं भगवान को एक दर्जी मिलता है। चले तहाते तब हर साई, चले तहाते तब हर साई। मिलो एक दर्जी पुने आई, मिलो एक दर्जी पुने आई। कहो भगवान, आप कौन हो? प्रभु हम राजा कंस के दर्जी हैं, प्रतिदिन उनके लिए वस्त्र सिलते हैं, परंतु आप कौन हो? अरे भैया, हमारा नाम कृष्ण है। और देखो भैया, आप हमारे इन वस्त्रन को ठीक कर दो। जय हो प्रभु, अवश्य करेंगे। दर्जी ने भगवान के एवं ग्वाल वालों के वस्त्रों को सही किया है। भैया तुम्हें कहा चाहिए? अरे भैया दर्जी, आपने हमारे वस्त्र ठीक करे हैं, तो कहो आपको कहा चाहिए? प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मन में तो बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करें, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहरी रूप निहारा करें। हे प्रभु, बस हम तो यही चाहते हैं, अपने इस मन मंदिर में आपके रूप को निहारते रहें और आपके चरणों की भक्ति मिले, बस यही चाहते हैं प्रभु। ये मस्त भगवान ने ऐसो ही दर्जी को अपने चरणों की भक्ति दी है। अब आगे जा रहे हैं। जब वस्त्र सही हो गए तो एक है सुदामा माली, जो कि महाराज कंस को और भोलेनाथ को प्रतिदिन माला ले जाता था। आज वो भी अपनी मालाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। पुने एक माली हतो सुदामा, ताके द्वार गयो घनश्यामा, ताके द्वार गयो घनश्यामा। अरे भैया, आप कौन हो? भगवान, हम महाराज कंस के माली है। प्रतिदिन 2 हार बना के ले जाता हूँ। पहला हार रंगेश्वर महादेव के लिए और दूसरा हार महाराज कंस के लिए। तो भैया, आज इन हारन को हमको पहना दो। क्यों नहीं भगवान, बहुत सुंदर बात है। कंस का जो माली था, कंस के दरबार में महाराज कंस के लिए प्रतिदिन फूलों की माला बना करके ले जाता था, लेकिन आज मार्ग में कृष्ण बलराम मिल गए, तो वह जो माला ले जा रहा था आज उसने भगवान के ही गले में पहनाई। अरे भैया माली, आपने हमको माला पहनाई है, तो कहो आपको कहा चाहिए? भगवान, मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, क्योंकि संसारिक वस्तु की इच्छा है ही नहीं। कुछ तो मांग लो भैया, कुछ मांग लो आप। भगवान, ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा संतान की, इच्छा है तो भक्ति करूं भगवान की। अपने चरणों की श्री भक्ति दीजिए भगवान। वृंदावन का वास, मथुरा क्षेत्र को छोड़ करके वृंदावन का वास मांगा। अब आगे जा रहे हैं। देखिए, ब्रजवासी उसे ही कहते हैं क्या? माला पहन ली, ब्रजवासी के गले में माला मिलेगी, और माला के साथ साथ क्या मिलेगा? चंदन। वृंदावन में आप ब्रज में जाएंगे तो वहाँ जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग ब्रजवासी, तो उनकी आंखों में काजल जरूर मिलेगा और मुख पे चंदन जरूर मिलेगा। तो भगवान जा रहे हैं। कंस की एक दासी है कुब्जा, प्रतिदिन कंस को चंदन लगाते जाती थी, केसर चंदन। आज वह भी भगवान को चंदन लगा रही है। आज सभी जो कंस के सेवक हैं भगवान को अपनी सेवा दे रहे हैं। सखन सहित दो भाई घंटेड़ा बहुर हर्ष आगे चले, तहाँ पंत में आए कुब्जाले चंदन मिली। अजी, आप कौन हो? मैं राजा कंस की दासी हूँ। मैं वाके लिए नित्य प्रति ही चंदन लगाया करूँ जी। अजी, आज आप
या चंदन को हमारे लगा दो। ठीक है जी, मेरे अहो धन्य भाग हैं प्रभु। जय हो। आज सभी अपना अपना धन्य भाग मांग रहे हैं, क्योंकि आज कंस का वध होना है ना, सभी को मालूम है। तो सभी जो कंस के सेवक थे आज भगवान की सेवा कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी। भैया तेनी काउकू मुक्ति देनी, काउकू शक्ति देनी। या को अंग 3 जगह से टेढ़ो है, या के अंग को सीधो कर दे। भले यार, बोलिए बलराम महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पग राखो पग पीठ पे भई सुंदरी बाम। हे प्रभु, आप मेरे घर पधारो। जी देखो, अभी तो हम अपने मामा कंस से मिलवे जा रहे हैं। हम अपने मामा कंस से मिल जाएंगे तो आपके घर पे आ जाएंगे। पधारियो जी। ठीक है जी। सभी ने सेवा दी है और यह समाचार जा रहा है कहाँ? मथुरा दरबार में। महाराज की जय हो। कहो सेवको। सरकार, गजब हो गया, गजब हो गया। जो बच्चा वहां जमुना बाग में ठहरे हुए थे उनको मारने के लिए धो भी गया। जैसे ही उन बच्चों के समक्ष पहुंचा, उनसे युद्ध हुआ, उन बच्चों ने उसको मार दिया। मर गया। क्या हुआ? वह धोबी मर गया। मर गया अपने घर। हो। ये तो पहले से ही मालूम था कि वह धोबी जाएगा और वहां जाकर के उन बच्चों के हाथों से मारा जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? अब महाराज वहां से आगे चले। जो आपका दर्जी है उसने उन बच्चों के वस्त्र ठीक किए। अच्छा। जो आपके लिए माला लाता था माली, उसने उन दोनों बच्चों को साथ में आए उनके सखाओं को माला पहनाई। और जो पूजा थी आपके लिए चंदन घिसके लाया करती थी, उसने आज उन दोनों बच्चों को चंदन लगाया और उस बच्चे ने उसको सुंदरी बना दिया। वह मथुरा में आकर के अपनी माया फैला रहा है, मेरी प्रजा को अपनी ओर खींच रहा है। परंतु ये बताओ कि इस समय वह कालिया कृष्ण है कहाँ, किस तरफ है? छत्ता बाजार से होके चौक बाजार की ओर जा रहे हैं। चौक बाजार। बुलाओ बाजार वालों को और उनसे कहो कि अपने खाने के पदार्थ में वो विष मिला ले। जैसे ही वो बच्चे आए उनको बिना मोल भाव के उन्हें वह खाने का सामान दे दिया जाए। जी। अरे सेठ जी, सेठ जी। हाँ आइए। ये बताओ क्या कर रहे हो? हमारे पास चने हैं, खाओगे चने तो रहोगे बने, खाओगे जलेबी तो बेटे बिक जाएगी हवेली। वो तो बिक चुकी और दोबारा बिक जाएगी। मूंगफली मूंगफली। सुनो, जो तुम्हारे पास पदार्थ है इसमें सब में विष मिलाओ। अच्छा। और जो ग्वाले आ रहे हैं ना उन सबको खिला दो। ठीक है। वो कुछ मेहमा सुना दो इसको। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना झोल गरम, ओ चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना झोल गरम। ओ मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाए नंद का लाला, वो तो गोगोले रहने वाला, बांसुरी बजा रहा मत वाला, चना झोल गरम, ओ चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना झोल गरम। चने को क्या खाएगा नाई, जिसने पेटी बगल दवाई, जिसने सर की करे सफाई, जिससे बचे न लोग लुगाई, जिसको नेक शर्म न आई, चना झोल गरम, चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार, चना झोल गरम। मैंने चने में डाली हर, आगे आगे बताइए, पीछे नहीं, आगे आगे। डाली हर, इसको
को ले जाओ घर पर, भाभी पूछेगी हंस कर, क्या लाए हो तुम देवर, बता दो चने वाले का घर, कोठी नंबर 70 सर। चना जोर गरम हो, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोल चने को क्या खाएगा तेली, ये तेली है तेली। चना को क्या खाएगा तेली, जिसकी तेल ने है अलबेली, जिसने कच्ची घानी पेली, जिसकी फूटी पड़ी हवेली। चना झोल गरम हो, चना झोल गरम बाबू मेरा या मजेदार चना झोल गरम। और बताए कौन नहीं खाता है? और भैया सुनो, सेठ चने को क्या खाएगा सेठ, जिसका लंबा चौड़ा पेट, जो रहा पलंग पे ले बच्चा होगा आधे जे। चना झोल गरम, चना झोल गरम बाबू मजेदार चना जोर गरम। वो छोरा ऐसे ऐसे आमे, वो छोरा ऐसे ऐसे आमे, संग में 1 रुपया न लामे, चना ये मांग मांग के खामे, अपने कुल को दाग लगामे। चना झोल गरम, चना झोल गरम बाबू में लाया मजेदार चना झोल गरम। ओ मेरा चना बना कलकैया, मेरा चना बना मेरा भैया, ये मेरे ही जमता भैया, ऊपर चले रेल को पहिया, वहाँ में बैठे लोग भैया। चना झोल गरम, चना झोल गरम बाबू मेरा या मजेदार चना झोल गरम। मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, जिसको खाए नंद काला, जिसका बड़ा कंस से बाला, जिसने तोड़ा जेल का ताला। चना झोल गरम, चना झोल गरम बाबू। और उसी समय कृष्ण बलराम पहुंच गए बाजार में, सारे बाजार को लूट लिया। चने वाला मूंगफली, 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 सारे बाजार को लूट लिया मूंगफली, अरे लूट लिया लूट लिया। मूंगफली, मूंगफली। महाराज महाराज लूट गई क्या हो गया? महाराज लुट गई तो कन्या रह गए बनिया। सरकार लूट गई, बाजार सब लूट लिया। क्या कहा? उन दोनों बच्चों ने मथुरा में इतना उपद्रव मचाया, सब बाजार को लूट लिया, और वो अब आपकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ओ, मैं तो सोच रहा था कि बाजार में आएंगे, भूखे होंगे, कुछ विष भरा पदार्थ खाएंगे और वह मर जाएंगे। वाह वाह वाह, यहाँ से भी बच गया। तो जाओ, उसको जो हमारा धनुष है, जो कि हमारी वीरता पर प्रसन्न होकर के महर्षि परशुराम ने दिया था, उस धनुष को अड़ाओ और उनसे कहना कि पहले इस धनुष को तोड़ो, उसके बाद अपने मामा से जाकर के मिलो। ए पहलवानों, चलो धनुष को लाते हैं, धनुष। चलिए सरकार, चलिए चलिए चलिए। और उसी समय भगवान खड़े हो जाओ। रंगशाला में पहुंच रहे हैं। गए धनुषशाला दो वीरा, देखत चकित भये रणधीरा। मारो। अरे भैया पहलवानों, कहो क्या बात है? देखो भैया, हाँ। हम अपने मामा कंस से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तुम हमारे आगे के या धनुष को हटा लो। क्यों हटा दे भाई? हम अपने मामा कंस से अरे मिल मामा जाएंगे। से मिलने के लिए पीछे जाना, पहले ये धनुष रखा है, अच्छा। इसे तोड़ो। पहले तोड़ धनुष गोपाला, फिर बुलायो कंस भुवाला। पहले धनुष को तोड़ो, उसके बाद मामा से मिलना। मामा ने खीर पूरी खाने को नहीं बुलाया है। हाँ, तोड़ो। तोड़ नहीं पड़ेगा। सूरवीर सब ठाणे रहिए,
इन पे धनुष चढ़ा बड़े बड़े शूरवीर खड़े हो भैया तुम। तोड़ दे मैं। देखो 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 और भगवान ने धनुष उठाया, खेल ही खेल में धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। देखिए भगवान ने रामावतार में भी धनुष का खंडन किया है घंटेड़ा, और कृष्णा अवतार में भी भगवान ने धनुष का खंडन किया है। अब ये समाचार जा रहा है महाराज कंस के साथ। क्या है? टूट गया, धनुष टूट गया। पहले एक दाव 2 हो गए। क्या हुआ? बच्चों ने तोड़ दिया। उन बच्चों ने इस धनुष को तोड़ दिया। ओ हो मैं समझ गया। जिस एक अकेली ताकत ने इस धनवा को तोड़ दिया, निश्चय ही ये विश्वास हुआ कि उस नारायण ने अवतार लिया। अब ये विश्वास हो गया कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। परंतु कोई बात नहीं। क्यों रे जी, वो इस समय कहाँ है? सरकार, धनुष को तोड़ करके वो आगे बढ़े। आपके आदेश के अनुसार हमने वहाँ कुबलिया हाथी को खड़ा किया, परंतु उन बच्चों ने उसको भी मार दिया। हाथी को भी मार दिया। मार दिया। अब वो कहाँ आ रहे हैं? आपकी ओर आ रहे हैं। ओहो, अब बताओ क्या करें? अब वो मुझ तक पहुंचने ही वाले हैं। तो सुनो जी योद्धाओ, जी, यहाँ जितने भी सेना है, छावनी में जितनी भी फौज है, उन सबको यहाँ बुलवाओ। यहाँ और यहाँ एक विशाल अखाड़ा लगवाओ। उन योद्धाओं का विशाल अखाड़ा लगवाओ। उन योद्धाओं की कुश्ती कराओ। जैसे ही वो बच्चे आए, बस पकड़ते ही उनको समाप्त करना है। ऐसा ही होगा, यही करना है। जी आप राज जाइए। नौन नपत को खाए के, ये नौन नपत को खाए के। शाबाश शाबाश, खींच के। बहुत अच्छे। और नंदी सुवन सो आजे, और लड़ मरे हैं के मारे हैं, हम करें कंस को इतने दिन से पड़े पड़े बादामों को बिगाड़ रहे हो, काजुओं को खा रहे हो, दिखाओ कुछ। चिंता मत करो, हम 1 नंबर के नमक हराम हैं। वो तो हमें पहले से ही पता। ला जाओ। उठे अजीब शान है, अरे पहलवान है। उठे अजीब शान है, अरे पहलवान है। लंगोट को लंगोट को संभाल के, हजार दंड मार के, सिंह के समान हैं, अरे ये पहलवान हैं। उठे अजीब शान है, अरे ये पहलवान है। उठे
ये पहलवान है। बूढ़े अजीब शान है, अरे ये पहलवान है। लाल मोटे लहरा तन पे कस खड़े जरा, लाल मोटे लहरा तन पे कस खड़े जरा, ये सिंह के सवान है, अरे ये पहलवान है। बूढ़े अजीब शान है, अरे ये पहलवान है। गए बल सारा तो वीरा, देखत चकित भैरन धीरा, देखत चकित भैरन धीरा। आगे बच्चे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। अपने आप ही लोग डर गए आपसे, देखो डर गए। हाँ बोलिए। अरे भैया पहलवानों वीरों, हाँ आप हमारे आगे से हट जाओ, हमको अपने मामा कंस से मिलियान दो। खबरदार, मामा से पीछे मिलना, पहले ये तेरे फूफा खड़े हुए हैं, हमसे मिल। आवो श्याम इते पगलारो, आवो श्याम इते पगलारो, सुन्यो हत्यो बड़ो नाम तिहारो। अरे कालिया श्याम, जरा आगे पैर बढ़ा, हमने तेरा बहुत नाम सुन रखा है रे। कहाँ सुनो है भैया आपने? गिर गोवर्धन नख पे धार्यो, जलते काली नाग निकार। अरे पहलवानों, ये छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, इसने क्या किया? 750 कोस का 7.5 कोस का पहाड़ कनिष्ठ की उंगली पे उठाया इसने, और जल से काली नाग को नाथा इसने। अच्छा ये बताओ, इसने बताइए। किए तूने और तेरे बाप ने कभी 1 किलो का पत्थर उठाया है? मेरे बाप ने नहीं उठाया, इन्होंने नाग ना था। तुम्हारे बाप ने कभी चेटा भी पकड़ा है? अरे गोपाल, हम जानते हैं तुमने पूतना को मारा, कासुर को मारा, बकासुर को मारा, कागासुर को मारा, पलम्बासुर को मारा, धैनकासुर को मारा, लेकिन आज गोपाल तेरी भुजाओं में जो बल है उसको हम देखना चाहते हैं। ये पहलवान है, हाँ, ये कोई टमटम चलाने वाले नहीं है। सुनो, यहाँ वो सुर नहीं है, ये सूरवीर हैं, सूरवीर। पहलवान है, ये हमारे खलीफा जी हैं। कहा नाम हमरो सुनो हस बोले तब कान, हम बालक छोटे अबई हम खेल सो काम। अरे भैया आपने हमारो कहा नाम सुनो है, और देखो अभी तो हम बालक हैं। ये लो बालक। अरे सुन तो ले भैया, हमको तो अभी खेलते काम है। क्या कह रहे हैं? इसने कहा है बालक। अरे बालक नहीं तो ये घालक है। हाँ। इसी ने पूतना मारी है। हाँ। अरे इसको बालक कैसे कहें, इसके पेट में 1.25 हाथ की दाढ़ी है। ये कुछ कह रहे हैं, वाला खेल रहा है और बच्चा बन रहा है। कुछ कह रहे हैं। गोपाल कह रहा है कुछ सुन तो लो, यहाँ तुम आए हो, हमारी सुनो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, युद्ध करो। सुनिए सुनिए, ये कुछ और कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हो भाई? तो हम युद्ध को नहीं जाने, तो हम तो खेल को जाने, खेल को। अच्छा खेल। हाँ भैया, खेल इनके साथ नहीं खेलना, खेल खेली खेल में कर लेते हैं मेल, और फिर निकाल देते हैं तेल, फिर बना देंगे फेंटियर मेल, और फिर पहुंचा देंगे सेंटर जेल। मत करना खेल। अरे भाई जो कैसा खेल खेलते हैं? कौन सा खेल जानते हो भैया? खेल भैया देखो, ईट खुटकी खुटका। ये क्या है? इसका मतलब ये है क्या, दो योद्धाओं के लड़ाओ, दो योद्धाओं की खोपड़ियों को पकड़ा और पकड़ के आपस में खटपट खटपट लड़ा दिया। ये कौन सा खेल है? पीठ खुटकी नहीं नहीं, ये सही नहीं है, दूसरा बताओ। और भैया आग मिचौली। आग मिचौली ये तो लड़कियों का खेल है, ये नहीं खेल। लड़ते लड़ते योद्धा की आग में उंगली कर नहीं देना। नहीं, ये सही नहीं है, दूसरा और भैया बताओ। चीज झपट्टा। इसका मतलब है मारो कान ठोड़ खटपटा। ये भी सही नहीं है। और लड़ते भैया लड़ते योद्धा के गाल पे तमाचा मारते गाल टूट जाता है। वो जैसे धोबी को मारा। और सुनो भैया, कबड्डी जाने? कबड्डी नहीं खेलेंगे।
गिल्ली डंडा जाने नहीं खेलेंगे, ऐसा है भाइयों। दिखा दो भाई खेल, कोई बात यदि नहीं। गुड़ देने से दुश्मन मरता है तो जहर देने की कोई आवश्यकता नहीं। सही बात है। ऐसा करो, इनको खेल दिखा दो। बच्चे हैं, डर जाएंगे, भग जाएंगे, चले जाएंगे। युद्ध भी नहीं करना पूछो पड़ेगा। इनसे चले जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों भाई, चले जाओगे? हाँ भैया चले जाएंगे। तो खाओ अपनी माँ की कसम। तुम्हारी माँ की कसम। चलो बैठो इधर। आसन दिया जाए, आसन दीजिए। ये देखिए, ये कछुआ, ये समुद्र का कछुआ। आगे ले आओ इसको, आगे ले आओ। ये छोटे पहलवान आपके सामने कछुआ का रूप दिखा रहे हैं। ये देखिए, वाह बहुत अच्छे, ताली बजा दो जोरदारी में। वाह वाह वाह, क्या कहने, शाबाश, बहुत अच्छे। देखेंगे वृंदावन का रिक्शा, हल्की हो या भारी, 25 रुपए सवारी। अब देखेंगे ये देखिए वृंदावन की, ये देखिए रिक्शा, ये रिक्शा आ रहा है, रिक्शा। ताली बजा दो सब। ताली बजा दो, ताली ताली। क्या बात, मारोगे मारोगे। अब ये आपके सामने मथुरा का होली दरवाजा आ रहा है। बलराम जी भी कुछ कला कौशल दिखाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। और दिखाइए पहलवानों। ये तलवार उठाएंगे। ताली बजाओ जोर से। कान पकड़ के। ये क्या दिखा रहे हो? ये ऊंट है, राजस्थान का ऊंट। बाबरे का तो राजस्थान का ऊंट, सवारी भी करती है। सवारी हल्की है। शाबाश, शाबाश, मारोगे मारोगे, बहुत क्या कहना है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ थोड़ा सा जादू हो जाए। जादू होगा। नंदा नंदा जय हो। इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं। अच्छा। तुम यहाँ दांत दिखा रहे हो खड़े खड़े, कुछ आता है नहीं आता? अरे हमें क्यों नहीं आता है? क्या आता है? क्या आता है? हम आज आपको जादू दिखाएंगे, जादू। दिखाओ। इधर आ, इधर आ, ला, इधर आ। कौन सा जादू दिखाएगा? आज जादू दिखाएंगे जो हमने बंगाली बाबा से सीखा था। अच्छा दिखाओ। आज कलकत्ता में 5 वर्ष हमने बंगाली की सेवा की। 5 वर्ष? 5 वर्ष। भीमा जादू दिखाओ। दिखाओ। तब हमको ये जादू आया। हाँ। देखिए ये टोपी यहाँ टकी है माइक पर। हाँ। इस पंडाल के अंदर घूमती हुई अच्छा। हमारे सर पर आएगी। ऐसे घूम के आएगी और सर पे आएगी? सर पे आएगी। कैसे आएगी? पहले सभी एक बार जोरदार काली माँ के नाम की ताली बजाएंगे, जोरदारी में पीछे तक। वाह। अभी आनंद नहीं आया। भीमा पीछे तक ताली नहीं बजी है। सभी जोर से ताली बजाए, हाथ उठा के। चल वीर मोहम्मद पीर तेलिया मजाक मुर्दे खोपड़ी नार सिंह की टक्कर। ये क्या है? देवी पाठ का है। देवी का मंत्र। हाँ, देवी क्या चाहती है? बलि। बलि। हाँ, बलि दी जाएगी। आज ये बलि हम देंगे। किसकी? मानव की।
लेकिन देवी मेरा ये जादू सफल हो जाए, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। सभी माता बहन भाइयों से मेरा निवेदन है, कृपया जिन्होंने अपने हाथ नीचे कर रखे हैं वो अपने अपने हाथ सभी ऊपर को कर लें, वरना मेरी जान के लिए खतरा हो जाएगा। सभी ऊपर करिए भाई आज। सभी से कहना है अपने अपने हाथ ऊपर को कीजिए, वरना मेरी जान के लिए खतरा हो गया तो फिर क्या होगा। सभी जोर से ऊपर हाथ कीजिए और ताली बजाइए जोर से। अब देखिए टोपी चली हो गई और ये आ गई। हाँ तुम कुछ दिखाओगे? हाँ दिखाओ, कबूतर उड़ाओ, कैसे उड़ाओगे? ये बताओ, कबूतर देखोगे? अच्छा कबूतर बनाओगे किसी को? हाँ जोर से बोलो। हाँ देखेंगे। और किसको बनाओगे? इंसान को कबूतर बनाओगे क्या? जल्दी करो जल्दी। अच्छा इस बच्चे को ही बनाओगे कबूतर? इसको मैं सफेद कबूतर बना के और पूरे पांडाल में उड़ाऊंगा। अरे पहलवान जी, ये सबूत सफेद कबूतर नहीं। आप बढ़ जाए, आप बढ़ जाए, आप बढ़ जाए, बढ़ जाए। ये देखिए कितनी जोर से फूंक मारो। वाह, ताली बजा दो कबूतर के लिए। भाई आंखें तो खोल दो उसकी। लड़ेंगे। पहलवान जी हमको भूख लगी थी। अच्छा हमारी घरवाली ने हमारे लिए चाउमीन भेजी है। अच्छा नहीं हम नहीं खाएंगे। देखो हम खा के दिखाते हैं। ठीक है दिखाओ। अरे राम राम क्या हो गया? अरे फंस गई, चाल में फंस गई। अरे नीचे पकड़ा दो किसी को। पांडे जी पकड़िए इनकी चाउमीन को। ताली बजा दो, ताली बजा दो भाई, ताली। अरे बड़ी लंबी है। फंस गई, फंस गई। ताली बजाते हुए लड़ेंगे। लड़ेंगे मैं मरना नहीं चाहता, मुझे डर लगता है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भाई लोगों एक बात बताइए, हमने सुना है लोग बात कहते हैं ये भगवान है, तो आप लोग बताइए ये भगवान है? सभी ऊपर हाथ कर बताओ ये भगवान है? इनके हाथ से जो मरता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएगा निश्चित है। हम मर जाओ तो हम भी जाएंगे।
तो एक काम कीजिए, हम तो कल भी जा सकते हैं, पहले नंबर पर तुम ही आ जाओ। बारी बारी के बदले में 12 वर्ष का बार है। देख मामा कंस, तेरी छाती पर देवकी का 8वां लाल है। अरे वाह, देवकी के 8वें लाल। जिस समय तू यहां से चोरी से भाग गया और आज मेरे सामने आया है, परंतु तू ये सोच रहा है इन छोटे छोटे योद्धाओं को मार करके तू मुझे भी मार डालेगा। कदाप नहीं, क्योंकि तू आया है तो आ, तू आया है तो आ। ये मेरी किस्मत लाई है इस पापी का पाप धोने, घर बैठे गंगा आई है। यदि मैं पाप नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, दुराचार नहीं करता, तो तू यहां कैसे आता? भगवान भांजों के हाथों कब मिलता मुक्ति, कौन आता? परंतु ये मत सोच कि तू मुझे मार करके जीत जाएगा और मेरे मथुरा के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेगा, परंतु नहीं, क्योंकि तू मेरा मथुरा छीनेगा। तो मेरा मथुरा छीनेगा तो मैं जा बैकुंठ संभालूंगा। इस कागज रूपी छाती पर खूनी लिखत करा लूंगा। अरे मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मरकर भी तुझसे जीतूंगा, क्योंकि जीत होगी तो कंस की, क्योंकि तू मेरा मथुरा छीनेगा तो मैं जाकर के उस बैकुंठ पर अपना अधिकार जमा लूंगा। आ युद्ध के मैदान में। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोले कंस मर्दन भगवान की, कृष्ण बलदेव की। कृष्ण बलदेव की। जोर से बोले कंस मर्दन भगवान की। भगवान बुराई का अंत कर रहे हैं। सभी एक बार जोर से बोले, बोले कृष्ण बलदेव की जय। भगवान के लिए एक बार ताली बजा दें। आज भगवान ने कंस का वध किया है।